आज हम भारतीय सिनेमा के एक ऐसे सितारे को याद कर रहे हैं जिनकी रोशनी आज भी हमारे दिलों में है, धर्मेंद्र। ये उनके शानदार जीवन और उस विरासत की कहानी है जो कभी नहीं मिट सकती। 24 नवंबर 2025 ये वो तारीख थी जब भारतीय सिनेमा ने अपने असली ही मैन को हमेशा के लिए खो दिया। 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र का जाना एक ऐसी खबर थी जिसने पूरे देश को मानो रोक सा दिया। तो चलिए आज उस सफ़र पर वापस चलते हैं जिसने उन्हें एक आम इंसान से एक लेजेंड बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल सही कहा था, एक युग का अंत। और सच कहूं तो ये कुछ शब्द उनके कद को, उनके प्रभाव को पूरी तरह से बयां कर देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उसी दिन की जब इस महान कलाकार ने दुनिया को अलविदा कहा, और देखते हैं कि कैसे पूरे देश ने उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। लेकिन सुपरस्टार बनने से पहले वो पंजाब के एक छोटे से गांव का एक लड़का था जिसकी आंखों में बहुत बड़े सपने थे। चलिए कहानी को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। उनकी कहानी शुरू होती है 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के नसराली गांव से। पिता एक स्कूल टीचर थे तो माहौल काफी साधारण था, लेकिन इस साधारण से लड़के का सपना वो बिल्कुल असाधारण था। उसे बॉलीवुड का सितारा बनना था और उस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने जी जान लगा दी। 1958 में फिल्म फेयर का एक टैलेंट कॉन्टेस्ट जीता और सीधे मुंबई आ गए। 1960 में पहली फिल्म मिली, फिर 1961 में पहली हिट। लेकिन असली गेम चेंजर आई 1966 में, फूल और पत्थर। इसी फिल्म ने हमें वो धर्मेंद्र दिया जिसे आज हम जानते हैं, बॉलीवुड का पहला असली ही मैन। और फिर आया 1970 का दशक। ये वो दौर था जब धर्मेंद्र हर जगह छाए हुए थे। उन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर सिनेमा पर राज किया और अपनी ही मैन वाली इमेज को हमेशा के लिए अमर कर दिया। पर उनकी कामयाबी का राज क्या था? वो था उनका ड्यूल नेचर। मतलब एक तरफ वो मेरा गांव मेरा देश के दमदार एक्शन हीरो थे, तो दूसरी तरफ चुपके चुपके के प्यारे कॉमिक हीरो भी। ये जो एक्शन और इमोशन का मिक्स था ना, इसी ने उन्हें सबसे अलग, सबसे खास बना दिया। लेकिन एक ऐसा किरदार था जिसने उन्हें सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास का एक अमर आइकॉन बना दिया। सोच सकते हैं कौन सा? जी हाँ, 1975 में आई शोले, और उसमें उनका निभाया वीरू का किरदार। शोले सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो एक इमोशन थी, एक कल्चरल इवेंट था। और वीरू तो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। लेकिन स्टारडम की बुलंदी पर पहुंचकर उनकी कहानी खत्म नहीं हुई। इसके बाद भी उनकी जिंदगी चलती रही, जिसमें सिनेमा और परिवार दोनों के नए नए मोड़ आते रहे। देखिए, 90s का दशक आया, कंपटीशन बढ़ा, तो उन्होंने भी खुद को बदला। वो बहुत ही खूबसूरती से कैरेक्टर रोल्स में ढल गए। फिर अपने बेटों सनी और बॉबी देओल के साथ हिट फिल्में दी। और कमाल की बात तो ये है कि वो अपने आखिरी सालों तक, अपने लेट 80s तक काम करते रहे। और पर्दे के पीछे वो एक फैमिली मैन थे जिन्होंने एक पूरी फिल्म डायनेस्टी की नींव रखी। उन्होंने पॉलिटिक्स में भी हाथ आजमाया, 2004 से 2009 तक सांसद रहे। पर इतनी शोहरत के बाद भी वो हमेशा जमीन से जुड़े रहे। अपनी सादगी के लिए, अपने सीधे सच्चे दिल के लिए जाने गए। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि धर्मेंद्र अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गए हैं। चलिए इसी पर एक नज़र डालते हैं। 300 से ज़्यादा फिल्में। ज़रा सोचिए इस नंबर के बारे में। 6 दशक लंबा एक ऐसा करियर जो उनकी मेहनत और सिनेमा के लिए उनके प्यार की गवाही देता है।
बॉलीवुड का ही मैन ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये उनकी पूरी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता था। एक ऐसा हीरो जो ताकतवर था, लेकिन साथ ही उसका दिल उतना ही नर्म और रोमांटिक भी था। यही कॉम्बिनेशन उन्हें सबसे अलग बनाता था। तो इस शानदार जिंदगी से हम क्या सीख सकते हैं? यही कि लगन हो तो छोटे शहर का सपना भी आपको सुपरस्टार बना सकता है। यही कि असली टैलेंट वो है जो एक्शन, कॉमेडी, रोमांस सब कुछ कर ले। और ये कि शोहरत चाहे जितनी भी मिले, विनम्रता सबसे बड़ी दौलत है। और आखिर में एक ऐसी पारिवारिक विरासत बनाना जो आज भी चमक रही है। अंत में बस एक बात जो धर्मेंद्र के जीवन पर बिल्कुल सटीक बैठती है, लेजेंड सिर्फ शोहरत से नहीं बनते, वो असलियत, कड़ी मेहनत और सच्चे दिल से बनते हैं। और धर्मेंद्र इसका सबसे बड़ा सबूत थे। तो जब पर्दा गिरता है तो सवाल उठता है कि कोई लेजेंड सच में अमर कैसे होता है? शायद इसका जवाब है अपनी कला से, अपने काम से और करोड़ों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाकर। और इस मायने में धर्मेंद्र हमेशा हमारे बीच रहेंगे, हमेशा।